जय श्री राम। हर हर महादेव। सनातन वैदिक राष्ट्र चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ राजीव शाह। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आजकल जो देश के हालात है ना, उसके अंदर एक डिस्कशन का पॉइंट आ गया है। क्योंकि जो हिंदू समाज है ना, ये एक जागृत समाज है। मतलब ये आपस में डिस्कस करना चाहता, बात करना चाहता, मगर प्रॉब्लम क्या हो जा रहा ना कि ये कल्ट का मेंटालिटी आके जो डिस्कशन और संवाद का जो अपना हिंदू सनातन के अंदर परंपरा है उसको ख़त्म करते चले जा रहा। क्योंकि हिंदुइज्म या सनातन ऐसा धर्म है जिसके अंदर आपको शास्त्रार्थ करने की जो है व्यवस्था है। बाकी मुस्लिम्स के अंदर इस्लाम का मतलब ही सबमिशन है और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आपको फॉलो करने का है। आप डिस्कशन नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ पर डिस्कशन नहीं कर सकते। और इवन आप यहूदियों को भी ले लो, जो अब्राहमिक रिलीजन का ही एक पार्ट है, वहाँ पे भी आपको डिस्कशन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। आपको सिर्फ सनातन धर्म के अंदर ही ये छूट है जहाँ आप अपने जिसको आप आराध्य समझते उसको भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। आप श्री कृष्ण को क्वेश्चन कर सकते हैं, आप भगवान राम को क्वेश्चन कर सकते हैं, आप किसी भी देवता को और गंधर्व को आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ना मंथन। जब देवताओं और असुरों के अंदर भी जो झगड़ा हुआ था, जब देवासुर संग्राम में, तो वो लोग डिसाइड किए कि जो है एक मंथन किया जाए और मंथन के अंदर जो भी निकलेगा ना वो 50-50 मिलेगा उसके अंदर। तो एक समुद्र मंथन जो है बहुत ज़बरदस्त उस टाइम पे हुआ था। ये माउंट मंधारा जो माउंटेन को बीच में रख के देवता और असुर वसुकी नाग जो भगवान शिव धारण करते, वो नाग को बीच में रख के उससे मंथन किए थे। अब मंथन करने के बाद में क्या हुआ ना, बहुत सारी चीज़ निकली मंथन के अंदर। मतलब अच्छे, जैसा कामधेनु गाय निकली, बहुत अनमोल रत्न निकले, हाँ, उसके अंदर माता लक्ष्मी निकले। तो ऐसे बहुत एक से एक चीज़ निकलते गए और उसको साथ का साथ डिवाइड करते गए। जैसा कामधेनु गाय को ऋषि को दे दिए और नवरत्न जो है वो एक एक असुर को, एक अपने देवता को ऐसा ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसमें लास्ट में जो निकला है ना, अमृत निकला। अमृत और उसके साथ में वसुकी नाग से जो मंथन के टाइम पे उनके वसुकी नाग के अंदर से जो वेनम निकल रहा था, पॉइजन निकल रहा था, उसको बोलते हला 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 हला। तो वो पॉइजन जो है इतना ज़्यादा क्वांटिटी में निकला कि पूरा वर्ल्ड के अंदर वो पॉइजन की वजह से पूरा ब्रह्मांड के अंदर उसका पॉइजन जो है उसका इफेक्ट दिखाने लगा। अब ये पॉइजन क्या करेंगे बोले तो फिर बाद में ये डिसाइड करें कि जो है ये पॉइजन भगवान शिव अपने अंदर समाहित कर लेंगे। तो सारा का सारा पॉइजन जो पार्ट निकला ना, वो भगवान शिव अपने ले लेते। तो उनका जो कंठ है ना नीला हो जाता है, इसीलिए उनको नीलकंठ भगवान भी बोलते हैं, भगवान शिव को। तो जब समुद्र मंथन होता ना, तो उसके अंदर अमृत भी निकलता, उसके अंदर पॉइजन भी निकलता। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, जब मंथन आप करेंगे ही नहीं तो ना उसमें से अमृत निकलेगा ना पॉइजन निकलेगा। मेरा बोलने का क्या है, आजकल जो विमर्श हो रहा ये बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी हमारी हिंदुओं के वोट से आए सो वहाँ पे, और कुछ लोग जो मोदी कल्ट को बिलोंग करते हैं, मोदी कल्ट है, मोदी कल्ट, भक्त भी नहीं बोल सकते उनके, मोदी कल्ट, वो लोग डिस्कशन भी नहीं चाहते। डिस्कशन अगर नहीं करेंगे ना, तो मैं आपको बता दूं, खुद नरेंद्र मोदी एक मंथन का रिजल्ट है। देखो, वाजपेयी और आडवाणी 2004 में, मतलब 1999 से लेकर 2004 तक जो 5 साल का टेन्योर था ना वाजपेयी का, विकास के लिए बहुत अच्छा टेन्योर था। मगर वो लोग भी क्या करे, हिंदुइज्म से, धर्म से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए। जो लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा का ढोंग करके, राम मंदिर का ढोंग करके जो है वहाँ पे इलेक्शंस जीते थे, उसके बाद में भगवान राम को ही गोल कर दिए, तो पब्लिक उनको ही गोल कर दी। उसके बाद में 2009 से पब्लिक में एक मंथन स्टार्ट हुआ।
9 और 10 समझो, 9 नहीं 10 के आसपास एक मंथन स्टार्ट हुआ कि कांग्रेस जो है लुच्चे, लफंगे, भ्रष्टाचारी, आखिरी कमीने हैं पूरे। तो एक मंथन चालू हो गया पब्लिक के अंदर। जो लोग बोलते हैं ना भाई 2014 के पहले आप हिंदू नहीं बोल सकते थे, मोदी जी आए बाद आप बोल सकते, तो वो महान पुरुषों के लिए बोल रहा हूँ। अगर हिंदू अगर नहीं बोलता आपस में मंथन नहीं करता तो मोदी जी कभी पीएम बन ही नहीं सकते थे। और मैं बता रहा हूँ आपको, तो पब्लिक में मंथन हुआ, सब हिंदुओं के अंदर मंथन हुआ कि एक अपने को ऐसा लीडर चाहिए जो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करे। और वो मंथन के अंदर चर्न होते 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 हिंदुओं के अंदर चर्निंग होते 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 क्या हुआ, 2013 के आसपास समझो अक्टूबर नवंबर के आसपास, डेट्स आगे पीछे रहे तो उसको पकड़ के मत बैठो कोई भी। उसके पास पब्लिक ये डिसाइड कर ली कि जो है नरेंद्र मोदी को ही पीएम कैंडिडेट बनाने का है। जबकि बीजेपी में वो पाकिस्तान बॉर्न अडवाणी और शर्मिले वाजपेयी, ये पूरे शर्मिले और पाकिस्तान बॉर्न जो है ना, ये पूरे ना एक गैंग बना लिए थे वहाँ बीजेपी के अंदर भी। बहुत जो है पॉलिटिक्स हो गया था उसके अंदर कि नरेंद्र मोदी को किसी हाल में आने नहीं देना। मगर क्या हो गया, पब्लिक का मंथन इतना जबरदस्त था मोदी के फेवर में उस टाइम पे कि बीजेपी को ये लग गया कि अगर नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट नहीं बनाते तो बीजेपी इलेक्शन हार सकती या आएंगी नहीं। जो एंटी इनकम्बेंसी का और भ्रष्टाचार का जो इन लोगों पे कांग्रेस के ऊपर चार्ज लगा था, उसका अगर पूरा का पूरा बेनिफिट लेने का है तो जो पब्लिक की आवाज़ है नरेंद्र मोदी, उसको अपन पीएम कैंडिडेट बनाना पड़ता, नहीं तो बीजेपी का कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये पब्लिक के मंथन से नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट बने और जीते। 2014 में भी जीते, अच्छा काम किए 5 साल, और उसके बाद में भी फिर एक मंथन हुआ। 2019 में फिर एक मंथन हुआ, पूरे कामों की चर्चा हुई। मैं आपको बता दूं, एक चीज़ बता दूं, 1 मिनट। ये देखो, ये मेरा बिल है, ये बिल है। अब देखो इसके अंदर मैं खुद क्या करा था, मेरे जितने भी बिल्स है मेरे शॉप के, पूरे के ऊपर नरेंद्र मोदी की फोटो लगाया, क्योंकि कुछ लुच्चे, लफंगे, लेफ्टी, लतखोर लोग जो है मोदी को हटाने के चक्कर में थे। मगर उस टाइम पे भी एक हिंदू मंथन हुआ कि नहीं, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे, उसको जो है डेफिनेटली अपने लोग वापस लेके आना। और मैं क्या करा था, मेरे पूरे बिल बुक्स, मेरे पूरे बिल्डिंग के चारों तरफ नरेंद्र मोदी के फोटो लगा के नीचे स्वच्छ भारत का और जो फर्स्ट 5 ईयर्स में अचीव किए और क्या क्या करे अपना सब पूरा टोटल उसके अंदर लिख के मैं बहुत प्रमोट करा। और हमारे पास मैं ऐसा किया थी, जो कस्टमर, मैं एक छोटा सा वो बनाया था, एक नोट पैड, कि जो भी जो है नरेंद्र मोदी के बारे में या इलेक्शंस के बारे में कुछ भी लिखेंगे बीजेपी का या कुछ भी, तो उसको जो है हमारे स्टोर की तरफ से 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो भी कस्टमर्स हमारे पास मोदी जी के बारे में बोल के नहीं, 2019 इलेक्शंस के बारे में क्या भी हुआ अगर लिखता है ना, लिख के अगर डब्बे में डालता ना, तो उसको 10% डिस्काउंट फ्लैट दे देते थे हम लोग। तो ऐसा करके नरेंद्र मोदी को प्रमोट किए। ऐसे मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग मंथन करके वापस नमो अगेन का कैंपेन चला के नरेंद्र मोदी को वापस लेके आए। सेकेंड टर्म का इलेक्शंस नरेंद्र मोदी लड़े ही नहीं, ये पूरी हिंदू पब्लिक लेके आई, 23 करोड़ हिंदू वोटर्स मिलके लेके आए। तो मंथन, जो फर्स्ट मंथन था मोदी को लेके आने का, सक्सेस हुआ। 5 इयर्स भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद में फर्स्ट आते ही ज़बरदस्त फॉर्म में दिखी बीजेपी, सीए लेके आ गए। हाँ, उसके बाद में अपना आर्टिकल 370 का उसके अंदर अब्रोगेट कर दिया उसके अंदर। उसके बाद कोर्ट के थ्रू से जो राम मंदिर, कोर्ट के थ्रू से हुआ राम मंदिर का आंदोलन, गोरखनाथ पीठ, अशोक सिंघल और लाखों लोग हिंदुओं में बलिदान दिए, सो उनका वो रिजल्ट है। ठीक है, बीजेपी मोदी जी को इतना अपन श्रेय दे सकते कि वो टांग नहीं गड़ा है उसके अंदर, पर सेकेंड टेन्योर में स्टार्टिंग का बहुत अच्छा था। उसके बाद में क्या हुआ, शाहीन बाग हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, सीए का एंटी सीए मूवमेंट चला। उसके बाद में किसान बिल हुआ। किसान बिल के बाद में तीनों फार्म लॉ इनको वापस लेना पड़ा। उसके बाद में एक काला कुत्ता काट लिया मोदी और शाह, कौन है कि वो काला कुत्ता, उसकी इंक्वायरी करना पड़ेगा। उसके बाद में आप देखो पूरे प्रो मुस्लिम्स
एंटी हिंदू पॉलिसीज और पुराने भी जो करे थे वो पूरे के पूरे उनके उजागर हो गए। तो अब हो गए, तो जैसा आप लोग को मालूम है सनातनी हिंदू जो है मंथन करने में बहुत एक्सपर्ट है। चमचों को और कल्ट को बाजू रखो, वो उन लोग की कोई वैल्यू नहीं रहती। जो चमचागिरी करते और जो है मोदी भक्त के नाम से है ना, उनको कुत्ता भी नहीं पूछता, उनको मोदी जी नहीं पूछते, दूसरों का तो छोड़ दो। मगर एक सनातनी लोगों के अंदर एक मंथन चालू हो गया। अब क्या मंथन चालू हो गया? किसान बिल जब हुआ पूरे हिंदू सपोर्ट करे। जब तंबू बम्बू उखड़ने वाले थे, जब मोदी जी प्रकट होकर जो है ज्ञान दे दिए कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ये पूरा तीनों बिल वापस ले ले गए, वो एक हो गया। उसके बाद में एक, अब जैसा वो शाहीन बाग और किसान फार्म लॉस का बिल जब रिपील हो गया ना, तो जिहादियों को लग गया कि अरे तो ये तो कुछ करता ही नहीं, कुछ भी करो कुछ भी नहीं करता है, मुंह भी नहीं खोलता। और अखलाक जब मर गया था, लिंच हो गया था, उसके टाइम पे भाई हमारे नरेंद्र भाई बहुत रोए थे। हालांकि कैंपेन पूरा मोदी के अगेंस्ट ही चला, फिर भी उन्हें रोए। रोहित वेमुला एक हैदराबाद का था, वो दलित है भी नहीं, उसके लिए पार्लियामेंट में रोए। स्मृति ईरानी भी रोई, ठीक है, रो, अच्छा है, जिसके लिए रोना है रो। मगर क्या हो गया ना, हिंदू पब्लिक के लिए हिंदुओं का जब हत्या चालू हो गया स्टार्टिंग से, कुछ भी नहीं, एक साइलेंस हो गया। अब क्या हो गया, जैसा प्रवीण नेतारू का हत्या हो गया वहां पे, तो वहां पे पूरे बीजेपी के लीडर्स वगैरह रिजाइन करना चालू हो गए। इसको ना आप ऐसा मत देखो कि रिजाइन होकर रहे, इसको फिर मैं बोलूंगा मंथन नहीं है, ये फिर एक मंथन चल रहा है। अब क्या मंथन चल रहा है ये मैं बताता हूं आपको, कि ये बीजेपी को हम हिंदू पार्टी समझ के वोट दिए थे, ये एंटी हिंदू चीज क्यों कर रही, ये प्रो मुस्लिम पॉलिसीज क्यों कर रही। जो सच्चर कमेटी के अगेंस्ट के अंदर नरेंद्र मोदी थे इलेक्शन के पहले, वो लागू क्यों कर दिए। स्कीम्स हजरत बेगम हजरत महल के नाम से माइनॉरिटी स्कीम्स क्यों चला रहे। तो एक मंथन चालू हो गया वापस। अभी ये मंथन जब चालू हो गया ना, तो देश के पार्लियामेंट के अंदर ये मंथन को एड्रेस करने के बदले में कांग्रेस का एक लफंगा है, तित्तर चोर है, लतखोर है, बकलोलवाद है, अधीर रंजन चौधरी, वो कुछ बोल दिया राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपत्नी बोल दिया, तो पूरा वो स्मृति ईरानी का तो ड्रामा देखना, कहानी कभी वो तो बहू का सीरियल करी थी ना, ओफो। अच्छा, अधीर रंजन चौधरी तो 2 बार बोला, बाकी के गधे जो निर्मला सीतारामन, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, तो वो सेम वर्ड 10 बार रिपीट करे पार्लियामेंट में। अरे भाई, प्रेसिडेंट का इज्जत तो रखो, बीजेपी वालों शर्म करो जरा। अरे कांग्रेस वालों से तो एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, एक मंथन अभी चालू हो गया कि बीजेपी पार्टी क्यों अपने ट्रैक से नीचे उतर रही, अपने कोर हिंदू वोटर्स से उनको क्या ऐसी तकलीफ हो गई कि वो पीछे हट जा रहे। अगर कोर हिंदुत्व पे वापस आ जाते तो आज भी बीजेपी को टक्कर देने का सवाल ही नहीं है कोई भी। मगर क्यों बुद्धि भ्रष्ट हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब ये विपरीत बुद्धि जो चल रही ना, ये दिमाग, अच्छा, जब धर्म से दूर होता ना, सबसे पहले इंसान का विवेक मर जाता। ये प्रूव हो रहा मोदी जी के केस के अंदर। तो मंथन एक स्टार्ट हो गया है बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, बीजेपी को लेके पब्लिक के अंदर एक मंथन चालू हो गया। अब ये मंथन जो है एक स्पीड में रहना, जैसा समुद्र मंथन भी बहुत स्पीड में था तो उसके अंदर से चीज़ें निकल रहे थे। अगर मंथन नीचे नहीं करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा ना, व्यक्तिवाद मोदी जी लेके जाके अपने को पूरे ऊपर खड्डे में फेंक देते, पक्का गारंटी है। अगर मंथन होगा ना, तो हो सकता यही नरेंद्र मोदी कट्टर हिंदू के राह पे आके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर मंथन होगा, या तो ऐसा होगा कि मंथन के बाद में एक ऐसा लीडर उभर के आएगा, एक विरातु बनेगा जो देश को एक हरा टिड्डा मुक्त बनाएगा, एक विरातु आएगा। पर वो कब होएगा? मंथन के बाद में होएगा। बिना मंथन के कुछ नहीं होने वाला है। तो जो मंथन और जो डिस्कशन हो रहा है सनातनियों के अंदर, हिंदुओं के अंदर, ये जरूर से होना चाहिए। प्रो अगेंस्ट वो अलग की बात है, वो शास्त्रार्थ की बात है, बैठ के अपन कर सकते हैं।
और एक बात बोल के मैं वीडियो खत्म करूंगा। सिर्फ 10 साल पहले 2011 के अंदर एक ठरकी बुड्ढा था अन्ना हजारे के नाम से, जिसके चक्कर में आके पूरा देश उसके साथ आ गया। उसके पेट में से एक लफंगा निकला जिसका नाम केजरीवाल था, एक लफंगा निकला जिसका नाम था मनीष सिसोदिया। तो ये दो लफंगे मिलके एक पार्टी बना लिए, और वो पार्टी आज ये स्टेचर पे है कि एक छोटा स्टेट आ गया उसके पास, पंजाब जैसा इंपॉर्टेंट स्टेट आ गया, और सब जगह उनकी धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ रही। कोई बिलीव करो या मत करो, 100, क्योंकि कोई जगह ऑप्शन नहीं है। और केजरीवाल आजकल देखो मोदी की बुराई नहीं करता, उसका फोकस यही है, फुकट में बांटना, यही सब है। तो अपने अगर मंथन करेंगे ना सनातनियों, तो एक लीडर अपने बीच में से निकलेगा, या तो बीजेपी में से योगी जी है, हेमंता है, और मोदी जी खुद है। मोदी जी को अपन रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर भी दम है, वो सनातनियों का मंथन का ही प्रोडक्ट है। तो उनको भी अपन जो है अगर मंथन करके उनको ये प्रेजेंट कर दिए कि देखो बाबू, आप हिंदुओं की वजह से है, हिंदू आपके वजह से नहीं है, तो उन्हों भी राइट हो जाते। हिंदुओं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो को बहुत दूर दूर तक फैलाओ, क्योंकि ये मंथन चालू रहना बहुत ज़रूरी है। अगर 2024 के अंदर वापस अपने को सनातनी सरकार चाहिए, मोदी की सरकार ही आने दो, पर वो सनातनी सरकार रहना, हरे टिड्डों की अपीसमेंट की सरकार नहीं रहना, तृप्तिकरण की सरकार नहीं रहना, हिंदुओं की सरकार रहना। तो आपको मंथन जारी रखना पड़ेगा। जहाँ मंथन खत्म वहाँ हिंदू खत्म, जहाँ हिंदू खत्म सनातन खत्म। सनातन तो वेद उपनिषद पुराण में रहेगा, मगर हिंदू नहीं रहेगा तो उसको ना कोई पढ़ने वाला रहेगा ना कुछ रहेगा। और भगवान भी उसी का सपोर्ट करते जो वीरता बताते, जो पौरुष बताते। अर्जुन भी युद्ध भूमि में ठहर के फालतू के क्वेश्चंस कर रहा था श्री कृष्ण को, तो महाभारत के कुरुक्षेत्र के अंदर गीता का ज्ञान देना पड़ा, उनका विराट रूप दिखाना पड़ा, तभी अर्जुन जो है वॉर में उतरा। सनातनियों को अपना विराट रूप दिखाना पड़ेगा मोदी जी को, और अपना जो पार्थ है मोदी बिगड़ गया, पूरा आउट ऑफ लाइन चले गया। एक तो घर में बच्चा रहता, थोड़ा बिगड़ जाता तो उसको थोड़े थोड़े ट्रीटमेंट देके ठीक करते, पर अपना जो पार्थ है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो पूरा बिगड़ गया। इसमें पूरा मतलब 360 डिग्री बिगड़ गया, उसको फिर वापस लेके आने का है। तो ये मंथन चालू रखो, ये मंथन जरूर से चालू रखो। और एक बात, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ आपको, मंथन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ जो बकरे और गधे टाइप के लोग हैं ना, वो लोग ये बोलते हैं कि 2014 के पहले आप अपने आप को हिंदू भी नहीं बोल सकते थे। आप हिंदू नहीं बोल सकते थे बोले तो ये तो इससे बड़ी तो कॉमेडी कुछ हो नहीं सकती थी। अरे हिंदू नहीं बोल सकते थे क्योंकि उस टाइम पे 2014 के पहले सोशल मीडिया उतना नहीं था, उतना ज़्यादा फेसबुकिंग नहीं था, उतना ज़्यादा ट्विटर नहीं था, उतना ज़्यादा कू ऐप नहीं था कि लोग अपने एक्सप्रेशन से वो करते थे। मैं आपको बताऊं, आपको मेरे ऑफिस में जो भी आएंगा ना, अभी मैं उसको बताता हूँ, 2004 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह को मैं कितने लेटर भेजा हूँ एज ए हिंदू। आप पूरा इतना बड़ा फाइल है मेरे पास। आज 2014 के बाद अपनी आत्मा चालू नहीं हो गई। मोदी को सपोर्ट मैं भी करा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सनातनी हिंदू है। इतने लेटर है मनमोहन सिंह को, जब भी अपना कॉन्शियस जगे हुआ ही था। तो ये जो फालतू की बकलोली करते हैं ना कि 2014 के बाद अपने आप को हिंदू बोलने में आपको गर्व है, बिल्कुल गलत है। 1992 में तो मेरी एज 20 साल भी नहीं थी। उस टाइम पे भी जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उस टाइम तो सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। पूरे के पूरे कार सेवकों का सपोर्ट करते हुए मैं लेटर्स लिखता था उस टाइम पे भी। तो आज नरेंद्र मोदी की वजह से अपन हिंदू नहीं बने, अपने वजह से नरेंद्र मोदी बने सो है। और दूसरा क्या है, सनातनी, और एक बात बोलता हूँ, वीडियो 20 मिनट हो गया मगर कोई बात नहीं। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर नौकर को मालिक बना देंगे ना, तो वो 100% ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाते। और जो नरेंद्र मोदी का ये फालतू का स्लोगन है ना, मैं प्रधान सेवक हूँ, बैगन हूँ, लहसुन हूँ, प्रधान सेवक नहीं है आप।
आपको सनातनियों के दिल का राजा बना के वहां भेजे थे। आप नौकर कैसा बन गए? आपको नौकर बना के भेजे क्या वहां पे? बेवकूफ जैसी बात करते, मुंह खोले तो खाली बकलोली करते। प्रधान सेवक नहीं है आप हिंदुओं के राजा हैं, और राजा का जो कर्तव्य रहता वो आप पूरा करो। ये सेवक बेवक बात नहीं करना। आप देश के सर्वोच्च पोजीशन में हैं, आप देश के सनातनियों के दिल के मालिक हैं। आप अगर आप हिंदू और सनातन से डिफर करेंगे तो हम आपको डिफरेंट बना देंगे। ये मैं एज ए सनातनी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बीजेपी अगर हिंदुत्व पे, हिंदू लाइन पे वापस नहीं आती, मुस्लिम तुष्टीकरण करती, तो मेरा वोट तो या तो कोई हिंदू पार्टी को जाएगा, या मैं आराम से उस दिन घर में बैठ के टीवी देखूंगा, या नहीं तो फिर कहीं घूमने चले जाऊंगा। पर जो बीजेपी कांग्रेस का रूप धारण करती जा रही, उसको तो मेरा वोट दे के वेस्ट करने वाला ही नहीं हूँ। अरे यहाँ पे हैदराबाद के अंदर किशन रेड्डी को वोट दिया मैं, और लोकल राजा सिंह को वोट दिया मैं, मेरा वोट तो वेस्ट ही हो गया, एकदम वेस्ट हो गया। वो किशन रेड्डी तो कोई लायक ही नहीं है, अरे कुछ बोलता ही नहीं हिंदुओं के लिए। राजा भाई भी जो है इलेक्शन जीतने के बाद में क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलते। अभी जो राजा सिंह को अपन इतना प्यार करते थे, वो कहाँ हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, का कुछ भी नहीं कर रहे, वो भी पार्टी लाइन ही टोक कर रहे। और किशन रेड्डी, अरे किशन रेड्डी के जैसे आदमियों को अपन एमपी बना दिया भाई, इसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है होले की। तो सनातनियों मैं बोल रहा हूँ, मंथन चालू रखो। मंथन चालू रखिए तो अच्छे अच्छे लोग राइट हो जाते। अमृत भी मिलेगा अपने को, विष भी मिलेगा। और विष पीने के लिए सनातनियों के अंदर एक से एक शंकर भगवान के रूप बैठे हुए हैं जो विष पीएंगे। और अमृत अगर मंथन से मिलेगा हिंदुओं को, और किसी चीज से नहीं मिलेगा। और मंथन जिस दिन बंद, उस दिन बस हिंदुओं को एक ही काम है, सीधा जाओ क्षीर सागर में। तो भगवान विष्णु आराम कर रहे, योग निद्रा में है। और अपने लोगों को, पूरे हिंदुओं को जो है, हिंद महासागर वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट ओशन है, पूरे आराम से 70-80 करोड़ आ जाते हैं उसके अंदर। पूरे जाओ वहाँ, डूब जाओ, मर जाओ, कुछ भी करो, मगर मुंह मत खोलो फिर एक बार इस्लामिक स्टेट हो गया तो क्योंकि हिंदुओं के लिए दूसरा देश ही नहीं है भाई। अगर आपको यहाँ से लात मार के निकाले तो इंडियन ओशन ही है, हिंद महासागर ही है, वही है, वो एक ही एड्रेस है। जाओ, गिर जाओ वहाँ पे, बस यही बोलने का था। और ये मंथन चालू रखो, बस यही मेरी अपील है। जय श्री राम, हर हर महादेव।